जय श्री राम। श्री रामचंद्र जी का सांवला शरीर स्वभाव से ही सुंदर है। उनकी शोभा करोड़ों कामदेव को लजाने वाली है। महावर से युक्त चरण कमल बड़े सुहावने लगते हैं, जिन पर मुनियों के मन रूपी भौरे सदा छाए रहते हैं। पवित्र और मनोहर पीली धोती प्रातःकाल सूर्य और बिजली की ज्योति हर लेती है। कमर में सुंदर किंकड़ी और कटिसूत्र, विशाल भुजाएं में सुंदर आभूषण शोभित है। पीला जनेऊ महान शोभा दे रहा है। हाथ की अंगूठी चित्त को चुरा लेती है। ब्याह के सब साज सजे हुए वे शोभा पा रहे हैं। चौड़ी छाती पर हृदय पहने हुए सुंदर आभूषण सुशोभित है। पीला दुपट्टा काखा सोती जनेऊ की तरह शोभित है, जिनके दोनों छोरों पर मणि और मोती लगे हैं। कमल के समान सुंदर नेत्र हैं। कानों में सुंदर कुंडल है और मुख तो सारी सुंदरता का खजाना ही है। सुंदर भौहें और मनोहर नासिका है। ललाट पर तिलक तो सुंदरता का घर ही है, जिसमें मंगलमय मोती और मणि गुथे हुए हैं। ऐसा मनोहर मोर माथे पर शोभा रहा है। सुंदर मोर और बहुमूल्य मणियां गुथी हुई हैं। सभी अंग चित्त को चुराए लेते हैं। सब नगर की स्त्रियां और देव सुंदरियां दूल्हे को देखकर तिनका तोड़ रही हैं और मणि वस्त्र तथा आभूषण निछावर करके आरती उतार रही हैं और मंगल गान कर रही हैं। देवता फूल बरसा रहे हैं और सूत मागध तथा भाट सुयस सुना रहे हैं। स्वाधीन स्त्रियां सुख पाकर कुंवर और कुंवारियों को कोहबर में लाई और अत्यंत प्रेम से मंगल गीत गा गा कर लौकिक रीति करने लगे। पार्वती जी श्री रामचंद्र जी को लौहकर सिखाती हैं और सरस्वती जी सीता जी को सिखाती हैं। रनिवास हास विलास का आनंद मग्न है। श्री रामचंद्र जी और सीता जी को देख देख कर सभी जन्म का परम फल प्राप्त कर रही हैं। अपने हाथ की मड़ियों में सुंदर रूप के भंडार से रामचंद्र जी की परछाई दिख रही है। यह देखकर जानकी जी के दर्शन में वियोग होने से भय से बहुरूपी लता को दृष्टि से हिलाती डुलाती नहीं है। इसी समय हंसी खेल और विनोद का आनंद और प्रेम कहाँ नहीं जा सकता, उसे सखियां ही जानती हैं। तदनंतर वन कन्याओं को सब सुंदर सखियां जन्माशय में लेवा चली। उस समय नगर और आकाश में जहाँ सुनिए वहीं आशीर्वाद की ध्वनि सुनाई दे रही है और महान आनंद छाया है। सभी ने प्रसन्न मन से कहा कि सुंदर चारों जोड़ियां चिरंजीवी हो। योगी राज सिद्ध मुनीश्वर और देवताओं ने प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखकर दुधंबी बजाई और हर्षित होकर फूलों की वर्षा करते हुए कहा, जय हो जय हो जय हो कहते हुए अपने अपने लोक को चले। तब सब चारों कुमार बहुओं सहित पिताजी के पास आए। ऐसा मालूम होता है मानो शोभा मंगल और आनंद से भरकर जन्माशा उमड़ पड़ा हो। फिर बहुत प्रकार की रसोई बनी। जनक जी ने बारातियों को बुला भेजा। राजा दशरथ ने पुत्रों सहित गमन किया। अनुपम वस्त्रों के पावड़े पड़ते जाते थे। आदर के साथ सबके चरण धोए और सबको यथायोग पीढ़ों पर बैठाया। तब जनक जी ने अवधपति दशरथ जी के चरण धोए। उनका शील और स्नेह वर्णन नहीं किया जा सकता। फिर श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों को धोया, जो शिव जी के हृदय कमल में छिपे रहते हैं। तीनों भाइयों को श्री रामचंद्र जी के समान जानकर जनक जी ने उनके भी चरण अपने हाथ से धोए। राजा जनक जी ने सभी को उचित आसन दिए और सब परोसने वालों को बुला लिया। आदर के साथ पत्ते पड़ने लगे, जो मड़ियों के पत्ते से सोने की कील लगाकर बनाई गई थी। चतुर और बिन रसोइये सुंदर स्वादिष्ट और पवित्र दाल भात और गाय का घी क्षण भर में सबके सामने परस गए। सब लोग पंचकौर करके भोजन करने लगे। गाली का गान ना सुनकर वे अत्यंत में प्रेम मग्न हो गए। अनेकों तरह के अमृत समान पकवान परोसे गए, जिनका बखान नहीं हो सकता। चतुर रसोइयों ने नाना प्रकार के व्यंजन परोसने लगे। उनका नाम कौन जानता। 4 प्रकार के भोजन की विधि कही गई है। उसमें से एक एक विधि में इतने पदार्थ बने कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता।
6 रसों के सुंदर तरह के सुंदर स्वादिष्ट व्यंजन है। एक एक रस के अनगिनत प्रकार के बने हैं। भोजन करते समय पुरुष और स्त्रियों के नाम ले लेकर स्त्रियां मधुर ध्वनि से गाली दे रही हैं। समय की सुहावनी गाली शोभित हो रही है। उसे सुनकर समाज सहित राजा दशरथ जी हंस रहे हैं। इस रीति से सभी ने भोजन किया और तब सबको आदर सहित आचमन दिया गया। फिर पान देकर जनक जी ने समाज सहित दशरथ जी का पूजन किया। सब राजाओं के सिरमौर से दशरथ जी प्रसन्न होकर जनवासे को चले। जनकपुर में नित्य नए मंगल हो रहे हैं। दिन रात पल के समान बीत जाते हैं। बड़े सवेरे राजाओं के मुकुटमणि दशरथ जी जागे। याचक उनके गुण समूह का गान करने लगे। चारों कुमारों को सुंदर वधुओं सहित देखकर उनके मन में जितना आनंद है वह किस प्रकार कहा जा सकता है। वे प्रातः क्रिया करके गुरु वशिष्ठ के पास गए। उनके मन में महान आनंद और प्रेम भरा है। राजा प्रणाम और पूजन करके फिर हाथ जोड़कर मानो अमृत में डुबोई हुई बाड़ी में वो कहे, हे मुनिराज सुनिए, आपकी कृपा से आज मैं पूर्ण काम हो गया। हे स्वामी, अब सब ब्राह्मणों को बुलाकर उनको सब तरह की सजी हुई गायें दीजिए। और यह सुनकर गुरुजी ने राजा की बड़ाई करके फिर मुनिगणों को बुलवा भेजा। तब वामदेव, देवर्षि नारद, वाल्मीकि, जाबाली और विश्वामित्र आदि तपस्वी श्रेष्ठ मुनि के समूह आए। राजा ने सबको दंडवत प्रणाम किया और प्रेम सहित पूजन करके उनके उत्तम आसन दिए। 4 लाख उत्तम गाय मंगवाई जो कामधेनु के समान अच्छे स्वभाव वाली और सुहावनी थी। उन सबको सब प्रकार के गहने कपड़ों से सजाकर राजा ने प्रसन्न होकर भूदेव ब्राह्मण को दिया। राजा बहुत तरह से विनती कर रहे थे कि जगत में मैंने आज ही जीने का लाभ पाया। ब्राह्मणों से आशीर्वाद पाकर राजा आनंदित हुए। फिर याचकों के समूह को बुलवा लिया और सबको उनकी रुचि पूछकर सोना, वस्त्र, मणि, घोड़ा, हाथी और रथ दिए। सूर्य कुल को आनंदित करने वाले दशरथ जी ने दिए। ये सब गुणानुदान गाते सूर्य कुल के स्वामी की जय हो, जय हो, जय हो कहते हुए चले। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी के विवाह का उत्सव हुआ। जिन्हें सहस्त्र मुख है वे शेष जी भी उसका वर्णन नहीं कर सकते। बार बार विश्वामित्र जी के चरणों में सिर नवाकर राजा कहते, हे मुनिराज, यह सब सुख आपके कृपा कटाक्ष का प्रसाद है। राजा दशरथ जी जनक जी के स्नेहशील करनी और ऐश्वर्य सब प्रकार से सराहना करते हैं। प्रतिदिन उठकर अयोध्या नरेश विदा मांगते हैं, पर जनक जी उन्हें प्रेम से रख लेते हैं। आदर नित्य नया बढ़ता जाता है। प्रतिदिन हजारों प्रकार से मेहमानी होती है। नगर में नित्य नया आनंद और उत्साह रहता है। दशरथ जी का जाना किसी को नहीं सुहाता। इस प्रकार बहुत दिन बीत गए, मानो भराते स्नेह की रस्सी में बंध गए हैं। तब विश्वामित्र जी और शतानंद जी ने जाकर राजा जनक को समझा कर कहा, यद्यपि आप स्नेह बस उन्हें छोड़ नहीं सकते, तो भी अब दशरथ को आज्ञा दीजिए। हे नाथ, बहुत अच्छा कहकर जनक जी ने मंत्रियों को बुलवाया। वे सब आए और जय जीव कहकर उन्हें नमस्तक नवाया। जनक जी ने कहा, अयोध्यानाथ चलना चाहते हैं, भीतर खबर कर दो। यह सुनकर मंत्री, ब्राह्मण, सभासद और राजा जनक भी प्रेम के बस में हो गए। जनकपुर वासियों ने सुना कि बारात जाएगी, तब वे व्याकुल होकर एक दूसरे से बात पूछने लगे, जाना सत्य है? यह सुनकर सब ऐसे उदास हो गए मानो संध्या के समय कमल सुखचा गया हो। आते समय जहाँ जहाँ बाराती ठहरे थे वहाँ वहाँ बहुत प्रकार का सीधा भेजा गया। अनेकों प्रकार के मेवे, पकवान और भोजन की सामग्री जो बखानी नहीं जा सकती अनगिनत बैलों और कहारों पर भर भर कर भेजी गई। साथ ही जानकी जी ने अनेकों सुंदर सया पलंग भेजी। 1 लाख घोड़े और 25,000 रथ सब नक्शे शिखा तक ऊपर से नीचे तक सजाए हुए थे। 10,000 सजे हुए मतवाले हाथी, जिन्हें देखकर दिशाओं के हाथी भी लजा जाते हैं। गाड़ियों में भर भर कर सोना, वस्त्र, रत्न और भैंस, गाय तथा और नाना प्रकार की चीजें दी गई। इस प्रकार जनक जी ने फिर अपरिमित दहेज दिया जो कहा नहीं जा सकता
और जिसे देखकर लोकपालों को लोगों की संपदा भी थोड़ी जान पड़ती थी। इस प्रकार सब सामान सजाकर राजा जनक ने अयोध्यापुरी को भेज दिया। बारात चलेगी यह सुनते ही सब रानियां ऐसे विकल हो गई मानो थोड़े जल में मछलियां छटपटा रही हों। वे बार बार सीता जी को गोद कर लेती थीं और आशीर्वाद देकर सिखावन देती कि तुम सदा अपने पति की प्यारी हो, तुम्हारा सुहाग अचल हो, हमारी यही आशीष है। सास ससुर और गुरु की सेवा करना, पति का रुख देखकर उनकी आज्ञा का पालन करना, सयानी सखिया अत्यंत स्नेह के वश कोमल बाड़ी से स्त्रियों के धर सिखलाती। आदर के साथ सब स्त्रियों के धर्म समझाकर रानियों ने बार बार उन्हें हृदय से लगाया। माताएं फिर भिड़ती और कहती कि ब्रह्मा ने स्त्री जाति को क्यों रचा। उसी समय सूर्यवंश के पताका स्वरूप श्री रामचंद्र जी भाइयों से प्रसन्न होकर विदा कराने के लिए जनक जी के महल में आए। स्वभाव से ही सुंदर चारों भाइयों को देखने के लिए नगर के स्त्री पुरुष दौड़ पड़े। कोई कहता आज ये जाना चाहते हैं। विदेह ने विदाई का सब सामान तैयार कर लिया है। राजा के चारों पुत्र इन प्यारे मेहमानों को नेत्र भर कर देख लो। ये सयाने कौन जाने कुछ पूर्ण के विधाता ने इन्हें यहाँ लाया है, नेत्रों का अतिथि किया है। मरने वाला जिस तरह अमृत पा जाए, जन्म का भूखा कल्प वृक्ष पा जाए और नरक में रहने वाला जीव जैसे भगवान के परम पद को प्राप्त हो जाए, हमारे लिए इनके दर्शन वैसे ही हैं। श्री रामचंद्र जी की शोभा को निरख कर हृदय में धर लो, अपने मन को साफ और इनकी मूर्ति को मणि बना लो। इस प्रकार सबको नेत्र का फल देते हुए सब राजकुमार महल गए। रूप के समुद्र सब भाइयों को देखकर सारा रनिवास हर्षित हो उठा। ससुएं महान प्रसन्न मन से निछावर और आरती करती। श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर वे प्रेम और अत्यंत मग्न हो गए और प्रेम के विशेष वश होकर बार बार चरणों लगी। हृदय में प्रीति छाई, इससे लज्जा नहीं रही। इनके स्वाभाविक स्नेह का वर्णन किस तरह किया जा सकता है। उन्होंने भाइयों सहित श्री रामचंद्र जी को उपटन करके स्नान कराया और बड़े प्रेम से सठरस भोजन कराया। सुअवसर जानकर श्री रामचंद्र जी श्री स्नेह संकोच भरी वाणी में बोले, महाराज अयोध्यापुरी को चलना चाहते हैं, उन्होंने हमें विदा होने के लिए यहाँ भेजा है। हे माता, प्रसन्न मन से आज्ञा दीजिए और हमें अपने बालक जानकर सदा स्नेह बनाए रखिए। इन वचनों को सुनते ही रनिवास उदास हो गया। ससुएं प्रेम बस बोल नहीं सकती थी। उन्होंने सब कुमारियों को हृदय से लगा लिया और उनके पतियों को सौंप कर बहुत विनती की। विनती करके उन्होंने सीता जी को श्री रामचंद्र जी को समर्पित किया और हाथ जोड़कर बार बार, हे तात, हे सुजान, मैं बलि जाती हूँ, तुमको सबकी गति मालूम है। परिवार को, पुरवासियों को, मुझको और राजा को सीता प्राणों के समान प्रिय है, ऐसा जानिए। हे तुलसी के स्वामी, जिसके शील और स्नेह देखकर इसे अपनी दासी करके मानिएगा। तुम पूर्ण काम हो, सुजान शिरोमणि हो और भविष्य भाव प्रिया हो, तुम्हें प्रेम प्यारा है। हे राम, तुम भक्तों के गुणों को ग्रहण करने वाले, दोषों को नाश करने वाले और दया के धाम हो। ऐसा कहकर रानी चरणों को पकड़कर चुप रह गई, मानो उनकी वाणी प्रेम रूपी दलदल में समा गई हो। स्नेह से सनी हुई श्रेष्ठ वाणी सुनकर श्री रामचंद्र जी ने सास का बहुत प्रकार से सम्मान किया। तब श्री रामचंद्र जी ने हाथ जोड़कर विदा मांगते हुए बार बार प्रणाम किया। आशीर्वाद पाकर और फिर सिर नवाकर भाइयों सहित श्री रघुनाथ जी चले। श्री राम जी की सुंदर मधुर मूर्तियों को हृदय में लगाकर सब रानियां स्नेह से शिथिल हो गई। फिर धीरज धारण करके कुमारियों को बुलाकर माताएं बार बार उन्हें गले लगाकर भेंटने लगी। पुत्रियों को पहुंचाती हैं, फिर लौटाकर मिलती हैं। परस्पर में कुछ थोड़ी प्रीति नहीं बढ़ी, अर्थात बहुत प्रीति बढ़ी। बार बार मिलती हुई माताओं सखियों ने अलग कर दिया, जैसे हाल की ब्याही हुई गाय को कोई उसके बालक से बछड़े को अलग कर दे। सब स्त्री पुरुष सखियों सहित सारा रनिवास प्रेम के विशेष वश हो रहा है। मानो जनकपुर में करुणा और विरह का डेरा डाल दिया है।
जानकी जी ने जिन तोता और मैना को पाल पोस कर बड़ा किया था और सोने के पिंजरों में रख कर पढ़ाया था, वे व्याकुल होकर कह रहे हैं वैदेही कहाँ है। उनके ऐसे वचन सुनकर धीरज किसी को नहीं त्याग देता, अर्थात सबका धैर्य जाता रहा। जब पक्षी और पशु तक इस तरह विकल हो गए, तब मनुष्य की दशा कैसे कही जा सकती है। तब भाई सहित जनक जी वहाँ आए। प्रेम से उमड़ कर उनके नेत्र में प्रेम आंसू जल भर आया। वे परम वैरागवान कहलाते थे, पर सीता जी को देखकर उनका धीरज भी भाग गया। राजा ने जानकी जी को हृदय से लगा लिया। प्रेम के प्रभाव से ज्ञान की महान मर्यादा मिट गई, ज्ञान का बांध टूट गया। सब बुद्धिमान मंत्री उन्हें समझाते हैं। तब राजा ने विषाद करने का समय न जानकर विचार किया। बार बार पुत्रियों को हृदय से लगाकर सुंदर सजी हुई पालकियां मंगाई। सारा परिवार प्रेम में विवश है। राजा ने सुंदर मुहूर्त जानकर सिद्धि सहित गणेश जी का स्मरण करके कन्याओं को पालकियों पर चढ़ाया। राजा ने पुत्रियों को बहुत प्रकार से समझाया और उन्हें स्त्रियों का धर्म और कुल की रीति सिखाई। बहुत सी दासी दास दिए जो सीता जी के प्रिय और विश्वासपात्र सेवक थे। सीता जी के चलते समय जनकपुरवासी व्याकुल हो गए। मंगल की राशि शुभ शकुन हो रहे हैं। ब्राह्मण और मंत्रियों के समाज सहित राजा जनक जी उन्हें पहुंचाने के लिए साथ चले। समय देखकर बाजे बजने लगे। बारातियों के साथ रथ, हाथी और घोड़े सजाए। दशरथ जी ने सब ब्राह्मणों को बुला लिया और उन्हें दान और सम्मान परिपूर्ण कर दिया। उनके चरण कमलों की धूलि सिर पर धरकर और आशीष पाकर राजा आनंदित हुए और गणेश जी का स्मरण करके उन्होंने प्रस्थान किया। मंगलों के मूल अनेकों शकुन हुए। देवता हर्षित होकर फूल बरसा रहे हैं और अप्सराएं गान कर रही हैं। अवधपति दशरथ जी नगाड़े बजाकर आनंदपूर्वक अयोध्यापुरी को चले। राजा दशरथ ने विनती करके प्रतिष्ठित जनों को लौटाया और आदर के साथ सब मगनों को बुलाया। उनको गहने, कपड़े, घोड़ी, हाथी दिए और प्रेम से पुष्ट करके सबको संपन्न अर्थात बलयुक्त कर दिया। वे सब बारंबार विराधनी बखान कर श्री रामचंद्र जी को हृदय में रख कर लौटे। कौशलाधीश दशरथ जी बार बार लौटने को कहते हैं, परंतु जनक जी प्रेम वश लौटाना नहीं चाहते। दशरथ जी ने फिर सुहावने वचन में कहे, हे राजन, बहुत दूर आ गए, अब लौटिए। फिर राजा दशरथ जी रथ से उतरकर खड़े हो गए। उनके नेत्रों में प्रेम का प्रवाह बढ़ गया। तब जनक जी हाथ जोड़कर मानो स्नेह रूपी अमृत में डूबोकर वचन बोले, मैं किस तरह बनाकर विनती करूं। हे महाराज, आपने मुझे बड़ी बड़ाई दी है। अयोध्यानाथ दशरथ ने अपने स्वजन समधि का सब प्रकार से सम्मान किया है। उनके आपस के मिलने में अत्यंत विनय थी और इसी प्रीति थी जो हृदय में समाती न थी। जनक जी ने मुनि मंडलों को सिर नवाया और सभी को आशीर्वाद पाया। फिर आदर के साथ वे रूप, शील और गुणों के निधान सब भाइयों से अपने दामादों से मिले और सुंदर कमल के समान हाथों को जोड़कर ऐसे वचन बोले मानो प्रेम से ही जन्मे हों। हे राम जी, मैं किस प्रकार आपकी प्रशंसा करूं। आप मुनियों और महादेव जी के मन रूपी मानसरोवर के हंस है। योगी लोग जिनके लिए क्रोध, मोह, ममता और मद को त्याग कर योग साधना करते हैं, जो सर्वव्यापक ब्रह्मा व्यक्त अविनाशी चिदानंद निर्गुण और गुणों के राशि हैं, जिनको मन सहित वाणी नहीं जानती और सब जिनका अनुमान करते हैं, कोई तर्कना नहीं कर सकते, जिनकी महिमा वेद नीति नीति कह कर वर्णन करता है और जो सच्चिदानंद तीनों कालों का एक रस सर्वदा और सर्वथा निर्विकार रहते हैं, वे ही समस्त सुखों के मूल मेरे नेत्रों के विषय हुए। ईश्वर के अनुकूल होने पर भी जगत में जीव को सब लाभ ही लाभ है। आपने मुझे सभी प्रकार से बड़ाई दी, अब अपना जन जान कर अपना लिया। यदि 10,000 सरस्वती और शेष हो और करोड़ों कल्पों तक करना करते रहे तो भी हे रघुनाथ जी सुनिए, मेरे सौभाग्य और आपके गुणों की कथा
कहकर समाप्त नहीं की जा सकते। मैं जो कुछ कह रहा हूँ वह आपने इस एक ही बल पर कि आप अत्यंत थोड़े प्रेम से प्रसन्न हो जाते हैं। मैं बार-बार हाथ जोड़कर यह मांगता हूँ कि मेरा मन भूल कर भी आपके चरणों को न छोड़े। जनक जी के श्रेष्ठ वचनों को सुनकर जो मानो प्रेम से पुष्टि किए हुए थे पूर्ण काम श्री रामचंद्र जी संतुष्ट हुए। उन्होंने सुंदर विनती करके दशरथ जी, गुरु विश्वामित्र जी और कुल गुरु वशिष्ठ जी के समान जानकर ससुर जनक जी का सम्मान किया। फिर जनक जी ने भरत जी से विनती की और प्रेम के साथ मिलकर फिर उन्हें आशीर्वाद दिया। फिर राजा ने लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी से मिलकर उन्हें आशीर्वाद दिया। वे परस्पर प्रेम के वश होकर बार बार आपस में सिर नवाने लगे। जनक जी की बार बार विनती और बड़ाई करके रघुनाथ जी सब भाइयों के साथ चले। जनक जी ने जाकर विश्वामित्र जी के चरण पकड़ लिए और उनके चरणों की रज को सिर नवाकर नेत्रों में लगाया। उन्होंने कहा, हे मुनीश्वर, सुनिए, आपके सुंदर दर्शन से कुछ भी दुर्लभ नहीं है। मेरे मन में ऐसा विश्वास है जो सुख और सुयश लोग पाल चाहते हैं, परंतु जिसका मनोरथ करते ही हुए सुख जाते हैं। हे स्वामी, वही सुख और सुयश मुझे सुलभ हो गया। सारी सिद्धियां आपके दर्शन की अनुगामिनी अर्थात पीछे पीछे चलने वाली हैं। इस प्रकार बार बार विनती की और सिर नवाकर तथा उनसे आशीर्वाद पाकर राजा जनक लौटे। डंका बजाकर बारात चली। छोटे बड़े सभी समुदाय प्रसन्न। गांव में स्त्री पुरुष श्री रामचंद्र जी को देखकर नेत्रों का फल पाकर सुखी होते। बीच बीच में सुंदर मुकाम करती हुई तथा मार्ग में लोगों को सुख देती हुई वह बारात पवित्र दिन में अयोध्यापुरी के समीप आ पहुंची। नगाड़ों पर चोट पड़ने लगे, सुंदर ढोल बजने लगे, भेरी और शंख की बड़ी आवाज हो रही थी। हाथी घोड़े गरज रहे थे। विशेष शब्द करने वाली झांझें, सुहावनी डपलियां और रसीली राग से शहनाइयां बज रही थी। बारात को आते हुए सुनकर नगर निवासी प्रसन्न हो गए। सबके शरीर पर पुलकावली छा गई। सबने अपने अपने सुंदर घरों, बाजारों, गलियों और चौराहों, नगरों द्वारों को सजाया। सारी गलियां अरजगजे से सिंचाई गई। जहाँ तहाँ सुंदर चौके पुराए गए। तोरण, ध्वजा, पताकों और मंडकों का बाजार ऐसा सजा कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। फल सहित सुपारी, केला, आम, मलसीरी, कदम, तमाल के वृक्ष लगाए गए। वे लगे हुए सुंदर वृक्ष फलों के भार से पृथ्वी को छू रहे थे। उनके बड़ियों के थाल बड़ी सुंदर कारीगरी से बनाए गए। अनेक प्रकार के मंगल कलश घर घर सजाकर बनाए गए। सो रघुनाथ जी पूरी अयोध्या देखकर ब्रह्मा आदि सब देवता सिहाते हैं। उस समय राजमहल अत्यंत शोभित हो रहा था। उसकी रचना देखकर कामदेव का भी मन मोहित हो जाता था। मंगल शकुन, मनोहरता, सिद्धि, विद्धि, सुख, सुहावनी संपत्ति और सब प्रकार के उत्साह, आनंद मानो सहज सुंदर शरीर धर धर कर दशरथ जी के घर में छा गए। श्री रामचंद्र जी और सीता जी के दर्शन के लिए भला कहिए किसे लालसा न होगी। सुहागिन स्त्रियां झुंड के झुंड मिलकर चली, जो अपनी छवि से कामदेव की स्त्री रति का भी निरादर कर रही थी। सभी सुंदर मंगल द्रव्य और आरती सजाए हुए गा रही थी, मानो सरस्वती जी ही बहुत वेश में धारण करके गा रही हैं। राजमहल में आनंद के मारे शोर मच रहा था। उस समय का सुख वर्णन नहीं किया जा सकता। कौशल्या जी आदि श्री रामचंद्र जी की सब माताएं प्रेम के विशेष वश होने से शरीर की शुद्ध बुद्ध भूल गई। गणेश जी और त्रिपुरारी शिव जी का पूजन करके उन्होंने ब्राह्मणों को बहुत सा दान दिया। ऐसी परम प्रसन्न हुई, मानो अत्यंत दरिद्री चारों पदार्थ पा गई हो। सुख और महान आनंद से विवश होने के कारण सब माताओं के शरीर शिथिल हो गए। उनके चरण चलते नहीं हैं। श्री रामचंद्र जी के दर्शन के लिए वे अत्यंत अनुराग में भरकर परछन का सब सामान सजाने लगी। अनेकों प्रकार के बाजे बजते थे। सुमित्रा जी ने आनंद पूर्वक मंगल साज सजाए। हल्दी, दूब, दही, पत्ते, फूल, पान और सुपारी आदि मंगल की मूल वस्तुएं तथा अक्षत
अखुए गोरोचन लावा तुलसी के सुंदर मजरियाँ शोभित है। नाना रंगों के चित्रित किए हुए 100 सुहाने स्वर्ण के कलश ऐसे मालूम होते हैं मानो कामदेव के पंछियों के घोंसले बनाए हों। शकुन की सुगंधित वस्तुएं बखानी नहीं जा सकती। सब रानियां संपूर्ण मंगल साथ सज रही हैं। बहुत प्रकार की आरती बनाकर वे आनंदित हुई सुंदर मंगल कांड कर रही हैं। सोने की थालों को मंगलिक वस्तुओं से भरकर अपने कमल के समान हाथों में लिए हुए माताएं आनंदित होकर परछन करने चली। इनके शरीर पुलकावली से छा गए। धूप के धुएं से आकाश ऐसा काला हो गया मानो सावन के बादल घुमड़ घुमड़ कर छा गए और देवता कल्प वृक्ष के फूलों की मालाएं बरसा रहे हैं। वे ऐसी लगती है मानो बगुलों की पाती मन को खींच रही हो। सुंदर मणियों से बने बंदरवाल ऐसे मालूम होते हैं मानो इंद्रधनुष सजाए हों। अटारियों पर सुंदर और चपल स्त्रियां प्रकट होती हैं और छिप जाती हैं। वे ऐसी जान पड़ती हैं मानो बिजलियां चमक रही हों। नगाड़ों की ध्वनि मानो बादलों की घोर गर्जना है। याचकगण पपीहे मेढक और मोर है देवता पवित्र सुगंध रूपी जल बरसा रहे हैं जिससे खेती के समान नगर के सब स्त्री पुरुष सुखी हो रहे हैं। समय जानकर गुरु वशिष्ठ ने आज्ञा दी। तब रघुकुल मणि महाराज दशरथ जी ने शिव जी पार्वती जी और गणेश जी का स्मरण करके समाज सहित आनंदित होकर नगर में प्रवेश किया। शकुन हो रहे हैं। देवता दुधंबे बजा बजा कर फूल बरसा रहे हैं। देवताओं की स्त्रियां आनंदित होकर सुंदर मंगल गीत गा गा कर नाच रही हैं। मागध सूद भाट और चतुर नट तीनों लोगों के उजागर सबको प्रकाश देने वाले परम प्रकाश स्वरूप श्री रामचंद्र जी का यश गा रहे हैं। जय ध्वनि तथा वेद की निर्मल श्रेष्ठ वाणी सुंदर मंगल से सनी हुई दसों दिशाएं सुनाई पड़ रही हैं। बहुत से बाजे बजने लगे। आकाश में देवता और नगर के लोग सब प्रेम में मग्न हैं। बाराती ऐसे बने ठने हैं जिसका वर्णन नहीं हो सकता। परम आनंदित सुख उसके मन को समाता नहीं है। तब अयोध्या वासियों ने राजा की वंदना की। श्री रामचंद्र जी को देखते ही वे सुखी हो गए। सब मणियां और वस्त्र निछावर कर रहे हैं। नेत्रों में जल भरा है और शरीर पुलकित है। नगर की स्त्रियां आनंदित होकर आरती कर रही हैं और सुंदर चारों कुमारों को देखकर हर्षित हो रही हैं। पालकियों के सुंदर पर्दे हटा हटा कर वे दुल्हनियों को देख देख कर सुखी होती हैं। इस प्रकार सबको सुख देते हुए राजद्वार पर आई। माताएं आनंदित होकर बहुओं सहित कुमारों का परछन कर रही हैं। वे बार बार आरती कर रही हैं। उस प्रेम और महान आनंद को कौन कह सकता है। अनेक प्रकार के आभूषण रत्न वस्त्र तथा अगणित प्रकार की वस्तुएं निछावर कर रही है। बंधुओं सहित चारों पुत्रों को देखकर माताएं परमानंद में मग्न हो गई। सीता जी और राम जी की छवि को बार बार देखकर वे जगत में अपने को जीवन को सफल मानकर आनंदित हो रही हैं। सखियां सीता जी के मुख को बार बार देखकर अपने पुण्य की सराहना करते हुए गान कर रही हैं। देवता छर छर फूल बरसाते नाचते गाते और अपनी अपनी सेवा समर्पण करते हैं। चारों मनोहर जोड़ियों को देखकर सरस्वती जी ने सारे उपमाओं खोज डाला पर कोई उपमा देते नहीं बनी क्योंकि उन्हें सभी बिल्कुल तुच्छ जान पड़ती हैं। तब हार कर वे भी श्री रामचंद्र जी के रूप में अनुरक्त होकर एक टक देखती रह गईं। वेद की विधि और कुल की रीति करके आध पावड़े देती हुई बहुओं समय सब पुत्रों का परछन करके माताएं महल में लिवा चली। स्वाभाविक ये सुंदर 4 सिंहासन थे मानो कामदेव ही अपने हाथों से बनाए थे। उन पर माताओं ने राजकुमारियों और राजकुमारों को बैठाया और आदर के साथ उनके पवित्र चरण धोए। फिर वेदों की विधि अनुसार मंगल के निधान दुल्हन दुल्हन धूप दीप और नैवेद्य आदि द्वारा पूजा की। माताएं बार बार आरती कर रही थीं और वर वधुओं के सिरों पर सुंदर पंखे तथा चवर ढल रहे थे। अनेक वस्ती निछावर हो रही थी। सभी माताएं आनंद से भरी हुई ऐसे सुशोभित हो रही थीं मानो योगी ने परम तत्व को प्राप्त कर लिया है।
सदा के रोगी ने मानो अमृत पा लिया है। जैन का दरिद्र मानो पारस पा गया हो। अनेकों सुंदर नेत्र का लाभ हुआ। गूंगे के मुख में मानो सरस्वती आ विराजी और सूरवीर ने मानो युद्ध में विजय पा ली। इन सुखों से भी 100 करोड़ गुना आनंद माताएं पा रही हैं, क्योंकि रघुकुल के चंद्रमा से राम जी विवाह करके भाइयों सहित घर आए हैं। माताएं लोक रीति करती और दुल्हन दुल्हन सुख चाहते। इस महान आनंद और विनोद को देखकर श्री रामचंद्र जी मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। मन की सभी वासनाएं पूरी हुई जानकर देवता और पितरों को भली भांति पूजन किया। सबकी वंदना करके माताएं यही वरदान मांगती हैं, भाइयों सहित श्री राम जी का कल्याण हो। देवता छिपे हुए अंतरिक्ष से आशीर्वाद दे रहे हैं और माताएं आनंदित हो आंचल भर कर दे रही हैं। तदंतर राजाओं ने बारातियों को बुलवा लिया और उन्हें सनारियों वस्त्र मणि रत्न और आभूषण दिए। आज्ञा पाकर श्री रामचंद्र जी को हृदय में रखकर वे सब आनंदित होकर अपने अपने घर गए। नगर के समस्त स्त्री पुरुष को राजा ने कपड़े और गहने पहनाए। घर घर बधावे बजने लगे। याचक लोग जो मांगते मांगते हैं, विशेष प्रसन्न होकर राजा उन्हें वही वही देते हैं। संपूर्ण सेवकों को और बाजे वालों को राजा ने नाना प्रकार के दान और सम्मान से संतुष्ट किया। सब जौहर वंदना करके आशीष देते हैं और गुण समूह की कथा गाते हैं। तब गुरु और ब्राह्मणों से राजा दशरथ जी ने महल में गमन किया। वशिष्ठ जी ने जो आज्ञा दी थी उसे लोक और वेदों की विधि अनुसार राजा ने आदर पूर्वक किया। ब्राह्मणों की भीड़ देखकर अपना बड़ा भाग्य जानकर सब रानियां आदर के साथ उठी। चरण धोकर उन्होंने सबको स्नान कराया और राजा ने भली भांति पूजन करके उन्हें भोजन कराया। आदर दान और प्रेम से पुष्ट हुए वे संतुष्ट मन से आशीर्वाद देते हुए चले। राजा ने गाधीपुत्र विश्वामित्र जी की बहुत तरह से पूजा की और कहा, हे नाथ, मेरे समान धन्य दूसरा कोई नहीं है। राजा ने उनकी प्रशंसा की और रानियों सहित उनकी चरण धूलि को ग्रहण किया। उनके महल के भीतर ठहरने का उत्तम स्थान दिया, अर्थात जिसमें राजा और महल की सारी रानियां स्वयं उनके इच्छा अनुसार उनके आराम की दृष्टि रख सके। फिर राजा ने गुरु वशिष्ठ के चरण कमलों की पूजा की और विनती की। उनके हृदय में कम प्रीति न थी, अर्थात बहुत प्रीति थी। बधुओं सहित सब राजकुमार और सब रानियां समेत राजा बार बार गुरु जी के चरणों की वंदना करते और मुनीश्वर आशीर्वाद देते हैं। राजा ने अत्यंत प्रेम पूर्वक हृदय से पुत्रों और सारी संपत्ति के सामने रखकर उन्हें स्वीकार करने के लिए कहा, विनती की, परंतु मुनिराज ने पुरोहित के नाते केवल अपना नेक मांग लिया और बहुत तरह से आशीर्वाद दिया। फिर सीता जी सहित श्री रामचंद्र जी को हृदय में रखकर गुरु वशिष्ठ जी हर्षित होकर अपने स्थान को गए। राजा ने सब ब्राह्मणों को स्त्रियों को बुलाकर उन्हें सुंदर वस्त्र आभूषण पहनाए। फिर सब नगर भर की सौभाग्यवती बहन बेटी भांजी आदि को बुला लिया और उनकी रुचि समझकर उन्हें पहिरावनी दी। नेगी लोग सब अपना अपना नेक जोग लेते और राजाओं के शिरोमणि दशरथ जी उनकी इच्छा के अनुसार देते। जिन मेहमानों को प्रिय और पूजनीय जाना उनके राजा ने भली भांति सम्मान किया। देवगढ़ श्री रघुनाथ जी का विवाह देखकर उत्सव की प्रशंसा करके फूल बरसाए हुए हैं। नगाड़े बजाकर परम सुख प्राप्त कर अपने अपने लोक को चले। वे एक दूसरे से श्री राम जी का यश कहते जाते। हृदय में प्रेम समाता नहीं। सब प्रकार से सबका प्रेम पूर्वक भली भांति आदर सत्कार कर लेने पर राजा दशरथ के हृदय में पूर्ण उत्साह भर गया। जहाँ रनिवास था वे वहाँ पधारे और बहुओं समेत उन्होंने कुमारों को देखा। राजा ने आनंद सहित पुत्रों को गोद में ले लिया। उस समय राजा का जितना सुख हुआ उसे कौन कह सकता है। फिर पुत्र वधुओं को प्रेम सहित गोदी में बैठाकर बार बार हृदय में हर्षित होकर उन्होंने उनका दुलार लाड़ चाव किया। यह समारोह देखकर निवास प्रसन्न हो गया। सबके हृदय में आनंद ने निवास कर लिया। तब राजा ने जिस तरह विवाह हुआ था वह सब कहा। उसे सुन सुनकर सब किसी को हर्ष होता है। राजा जनक के गुण, शील, महत, प्रीति की रीति और सुहानी संपत्ति का वर्णन राजा ने भाट की तरह
बहुत प्रकार से किया। जनक की करनी सुनकर सब रानियां बहुत प्रसन्न हुई। पुत्रों से स्नान करके राजा ने ब्राह्मण गुरु कुटुंबियों को बुलाकर अनेक प्रकार के भोजन किए। 5 घड़ी रात बीत गई। सुंदर स्त्रियां मंगल कांड कर रही थीं। वह रात्रि सुख की मूल और मनोहारिणी हो गई। सबने आचमन करके पान खाए और फूलों की माला सुगंधित द्रव्य आदि से विभूषित होकर सब शोभा की छा गए। श्री रामचंद्र जी को देखकर और आज्ञा पाकर सिर नवाकर अपने अपने घर चले। वहाँ के प्रेम आनंद विनोद महत समय समाज और मनोहरता को सैकड़ों सरस्वती वेद शेष ब्रह्मा महादेव जी और गणेश जी भी नहीं कह सकते। भला मैं उसके किस प्रकार बखान कर कहूँ। कहीं केचुआ भी धरती पर सिर ले सकता है। राजा ने सबका सब प्रकार से सम्मान करके कोमल वचन कहकर रानियों को बुलवाया और कहा, बहुएं अभी बच्ची हैं, पराए घर आई हैं, इनको इस तरह रखना जैसे नेत्रों को पलके रखती हैं। जैसे पलके नेत्रों को सब प्रकार रक्षा करती हैं और उन्हें सुख पहुँचाती हैं, वैसे ही इनको सुख पहुँचाना। लड़के थके हुए नींद के वश में हो रहे हैं, इन्हें ले जाकर शयन कराओ। ऐसा कहकर राजा श्री रामचंद्र जी के चरणों में मन लगाकर विश्राम भवन में चले गए। राजा के स्वभाव ही सुंदर वचन सुनकर रानियों ने मणियों से जुड़े सुवर्ण पलंग बिछाए और गोहों के दूध से फेन के समान सुंदर कोमल अनेकों चादर बिछाई। सुंदर तकिया का वर्णन नहीं किया जा सकता। मणियों के मंदिर में फूलों की मालाएं और सुगंध द्रव्य सजे हैं। सुंदर रत्नों के दीपकों और सुंदर चौदवें की शोभा कहते नहीं बनते। जिन्हें उन्हें देखा वही जान सकता है। इस प्रकार सुंदर शैया सजाकर माताओं ने श्री रामचंद्र जी को उठाया और प्रेम से पलंग पर पढ़ाया। श्री रामचंद्र जी बार बार भाइयों की आज्ञा दी, तब वे भी अपनी अपनी शैया पर सो गए। श्री राम जी के सांवले सुंदर कोमल अंगों को देखकर सब माताएं प्रेम सहित वचन कह रही हैं। हे तात, मार्ग में जाते हुए तुमने बड़ी भयानी ताड़का राक्षस को किस प्रकार मारा। बड़े भयानक राक्षस जो विकट योद्धा थे और जो युद्ध में किसी को कुछ नहीं गिनते थे, उन दुष्ट मारीच और सुबाहु को सहकों सहित तुमने कैसे मारा। हे तात, मैं बलैया लेता हूँ। मुनि की कृपा से ईश्वर ने तुम्हारी बहुत सी बलाओं को टाल दिया। दोनों भाइयों ने यज्ञ की रखवाली करके गुरु जी के प्रसाद से सब विद्याएं पाए। चरणों की धूलि लगते ही मुनि पत्नी अहल्या तर गए। विश्व भर में यह कीर्ति पूर्ण रीति से व्याप्त हो गई। कच्छप की पीठ वज्र और पर्वत से भी कठोर शिव के धनु राजाओं ने समाज में तुमने तोड़ दिया। विश्व विजयी यश और जानकी जी को पाया और सब भाइयों को ब्याह कर घर आए। तुम्हारे सभी कर्म अमानुषी हैं, मनुष्य के शक्ति के बाहर हैं, जिन्हें केवल विश्वामित्र जी की कृपा से सुधारा है, संपन्न किया। हे तात, तुम्हारा चंद्रमुख देखकर आज हमारा जगत में जन्म लेना सफल हुआ। तुमको बिना देखे जो दीन भी थे, उसको ब्रह्मा गिनती में न लाए, हमारे आयु में शामिल न करे। विनय भरे उत्तम वचन कहकर श्री रामचंद्र जी ने सब माताओं को संतुष्ट किया। फिर शिव जी गुरु और ब्राह्मणों के चरण को स्मरण करके नेत्रों को नींद के वश किया, अर्थात वे सो रहे। नींद में भी उनका अत्यंत सलोना मुखड़ा ऐसा सो रहा था मानो संध्या के समय का लाल कोमल सो रहा हो। घर घर स्त्रियां जागर कर रही हैं और आपस में एक दूसरे मंगलमय गालियां दे रही हैं। रानियां कहती हैं, हे सजनी, देखो आज रात्रि कैसी शोभा है, जिसके अयोध्या पूरी विशेष शोभित हो रही है। ससुरें सुंदर बहुमत लेकर सो गई, मानो सर्पों ने अपने सिर की मड़ियों को हृदय में छिपा लिया हो। प्रातःकाल पवित्र ब्रह्म मुहूर्त में प्रभु जागे। मुर्गे सुंदर बोलने लगे, भाट और मगधों का गुण गान किया तथा नगर के लोग द्वार का जोहर करने आए। ब्राह्मण देवताओं, गुरु, पिता और माताओं की वंदना करके आशीर्वाद पाकर सब भाई प्रसन्न हुए। माताओं ने आदर के साथ उनके मुखों को देखा। फिर वे राजा के दरवाजे पर पधारे। स्वभाव से पवित्र चारों भाइयों ने सब शौचादि निवृत्त होकर पवित्र नदी में स्नान किया और प्रातः क्रिया वंदना करके
फिर पिता के पास आए। राजा ने देखते ही उन्हें हृदय से लगा लिया। तदंतर वे आज्ञा पाकर हर्षित होकर बैठ गए। श्री रामचंद्र जी के दर्शन और नेत्रों के लाभ की बस यही सीमा है, ऐसा अनुमान मारकर सारी सभा शीतल हो गई। फिर वशिष्ठ मुनि और विश्वामित्र जी आए। राजा ने उनको सुंदर आसनों पर बैठाया और पुत्रों समेत उनकी पूजा करके उनके चरण में लगे। दोनों गुरु श्री राम जी को देखकर प्रेम मुक्त हो गए। वशिष्ठ जी धन के इतिहास कह रहे हैं और राजा रनिवास सहित सुन रहे हैं, जो मुनियों के मन को भी अगम है। ऐसी विश्वामित्र जी की करनी को वशिष्ठ जी ने आनंदित होकर बहुत प्रकार से वर्णन किया। वामदेव जी बोले, यह सब बातें सत्य है। विश्वामित्र जी के सुंदर कृति तीनों लोक में छाई हुई है। यह सुनकर सब किसी को आनंद हुआ। श्री राम लक्ष्मण जी हृदय में अधिक उत्साह हुआ। नित्य ही मंगल आनंद और उत्सव हुए। इस तरह आनंद में दिन बीतते जाते। अयोध्या आनंद से भरकर उमड़ पड़ी। आनंद की अधिकता अधिक अधिक बढ़ती जा रही थी। अच्छा दिन शुभ मुहूर्त शोध कर सुंदर कंगड़ खोले गए। मंगल आनंद और विनोद कुछ कम नहीं है। इस प्रकार नित्य नए सुख को देखकर देवता सिहाते हैं और अयोध्या के जल पाने के लिए ब्रह्मा भी याचना करते हैं। विश्वामित्र जी ने नित्य चलना चाहते हैं, पर श्री रामचंद्र जी के स्नेह और विनय वश रह जाते हैं। दिनों दिन राजा 100 गुना भाव प्रेम देखकर महामुनिराज विश्वामित्र जी उनकी सराहना करते हैं। अंत में जब विश्वामित्र जी ने विदा मांगी, तब राजा प्रेम मग्न हो गए और पुत्रों सहित आगे खड़े हो गए। वे बोले, हे नाथ, यह सारी संपदा आपकी है। मैं तो स्त्री पुत्र सहित आपका सेवक हूँ। हे मुनि, लड़कों पर सदा स्नेह करते रहिएगा और मुझे भी दर्शन देते रहिएगा। ऐसा कर कर पुत्रों और रानियों सहित राजा दशरथ जी विश्वामित्र जी के चरणों पर गिर पड़े। उनके मुंह से बात नहीं निकलती। ब्राह्मण विश्वामित्र जी ने बहुत प्रकार से आशीर्वाद दिए और वे चल पड़े। प्रीति की रीत कहीं नहीं जाती। सब भाइयों को साथ लेकर श्री राम जी प्रेम के साथ उन्हें पहुंचा कर और आज्ञा पाकर लौटे। गाधी कुल के चंद्रमा विश्वामित्र जी बड़े हर्ष के साथ श्री रामचंद्र जी के रूप राजा दशरथ जी की भक्ति, विवाह और उत्साह आनंद को मन ही मन सहारते जाते हैं। वामदेव जी और रघुकुल के गुरु ज्ञानी वशिष्ठ जी ने फिर विश्वामित्र जी की कथा बखान कर कही। मुनि का सुंदर यश सुनकर राजा मन ही मन अपने पुण्य के प्रभाव का बखान करने लगे। आज्ञा हुई तब सब लोग लौटे। राजा दशरथ जी पुत्रों सहित महल में गए। जहाँ तहाँ सब श्री रामचंद्र जी की विवाह की गाथाएं गा रहे थे। श्री रामचंद्र जी का पवित्र सुयश तीनों लोकों में छा गया। जब से श्री रामचंद्र जी का विवाह कर घर गए, तब से सब प्रकार आनंद अयोध्या में आकर बसने लगा। प्रभु के विवाह में जैसा आनंद उत्साह हुआ, वे सरस्वती और सर्पों के राजा शेष जी भी नहीं कह सकते। श्री सीता जी के यश को कवि कुल जीवन को पवित्र करने वाला और मंगल की खान जानकर इसे मैंने अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए कुछ थोड़ा बखान कर कहा है। अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए तुलसी ने राम का यश कहा है। श्री रघुनाथ जी का चरित्र अपार समुद्र है, किस कवि में ने उसका पार पाया है। जो लोग योगोपवित और विवाह के मंगल में उत्साह वर्णन आदर के साथ सुनकर गावेंगे, वे लोग श्री रामचंद्र जी से श्री जानकी जी और श्री रामचंद्र जी की कृपा से सदा सुख पावेंगे। श्री सीता जी और रघुनाथ जी के विवाह प्रसंग को जो लोग प्रेम पूर्वक गाएंगे सुनेंगे, उनके लिए सदा उत्साह ही उत्साह है, क्योंकि श्री रामचंद्र जी यश मंगल का धाम है। इस प्रकार कलयुग के संपूर्ण पापों को विध्वंस करने वाला श्री रामचरितमानस का यह पहला सोपान समाप्त हुआ। जय श्री राम, जय श्री राम।